हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका स्काई विद्या एकेडमी पे। और मैं डब्लू चौहान जैसा कि आप लोग को पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स। तो पिछले 2 वीडियो मैं चैनल पे शूट कर चुका हूँ और आप लोगों ने उसको देखा और मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत लोगों का मुझे प्यार मिला और बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस तरीके का लोग आप कमेंट भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो लेकिन बच्चों, थोड़ा आज मेरे पास टाइम कम है, इसलिए थोड़ा सा मैं क्लास को जल्दी स्टार्ट करूँगा, बात नहीं कर पाऊँगा। जब टाइम होगा तो फिर मैं बात करूँगा। तो चलिए, मैंने जैसे बताया था लिमिट्स के बारे में कि लिमिट्स होता क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। अब मैं उसके आगे की चीज़ों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अभी मैंने जब लिमिट को डिस्कस किया था क्लास में, तो मैंने एक ही फॉर्म को डिस्कस किया था, 0/0 फॉर्म को। उसी पर मैंने एग्जाम्पल लिया था। लेकिन बच्चों, बात है कि बात यहीं समाप्त हो नहीं जाती है। ऐसे और भी हमारे पास समस्याएँ, केवल 0/0 ने ऐसी कुल 7 समस्याएँ हमारे पास हैं। उन्हीं 7 समस्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका नाम दिया गया है लिमिट्स के अंतर्गत। हिंदी वाले समझ लेंगे, लिमिट्स को सीमा बोलते हैं, ठीक ना। कुछ लोग को प्रॉब्लम थे कि सर इंग्लिश टू इंग्लिश लिख रहे हैं, तो भाई जिसको सीमा से लगाव होगा तो भाई वो तो बोलेगा ही। तो देख लो भाई, अब सीमा भी यहाँ मौजूद है। तो मैंने एक फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था 0/0, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास 7 तरीके की समस्याएँ आती हैं। उन 7 समस्याओं को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस फॉर्म में इंडिटरमिनेट फॉर्म दिखता है। हमको लिमिट के माध्यम से उनके वैल्यू को निकाला जाता है, ठीक ना। तो ऐसी 7 समस्याएँ हैं। जैसे नंबर 1, एक तो मैं बताया था 0/0। 0/0 के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, है ना। दूसरा, अगर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, इसके बारे में भी नहीं बता पाएंगे किसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, है ना। फिर तीसरा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, इसके बारे में बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी। 0 इंटू इनफाइनाइट अगर लिख देंगे तो इसके बारे में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक ना। 4 हो गए। 5, एक बोल देते हैं हम लोग 0 के पावर 0, ये भी एक हमारी प्रॉब्लम है। एक पावर है, एक प्रॉब्लम है हमारी इनफाइनाइट की पावर 0, एक हमारी है 7 वाली 1 के पावर इनफाइनाइट। तो बच्चों, ऐसी 7 समस्याएं हमारे पास हैं, है ना। कितने फॉर्म है? 7 प्रॉब्लम हमारे पास जो है, जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। और 7 को सॉल्व करने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो क्वेश्चन के माध्यम से पहले हमको पहचानना पड़ेगा कि ये फॉर्म कौन सा है, उसके बाद कौन सा सटीक तरीका हम लोग लगाएंगे कि लिमिट हमारी जो है निकल के आ जाए। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। तो कोई अगर आपसे पूछ दिया कि लिमिट इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? 0/0, इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं कि क्या है। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इसके बारे में भी। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इसके बारे में भी। 0 इंटू इनफाइनाइट, इसके बारे में भी। और 0 के पावर 0 और इनफाइनाइट की पावर 0 और 1 की पावर इनफाइनाइट। ओके, अब इसी 7 टाइप की जो प्रॉब्लम है, इसी बेस हमको सवाल मिलेगा। सवाल को हमें खुद से पहचानना है। पहले हम लोग पता करेंगे कि जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है, और हर एक टाइप का अपना यूनिक तरीका होगा सॉल्व करने का। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 0/0 फॉर्म को, ठीक ना। 0/0 फॉर्म को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो जो फैक्टराइजेशन मेथड मतलब हम लोग यूज करते हैं वो 0/0 फॉर्म के लिए ही करते हैं। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं, ठीक ना। अभी मान लेता हूँ कोई लिमिट है x टेंड्स टू a। अगर फैक्टराइजेशन मेथड किस टाइप के सवाल में होगा उसको मैं बताता हूँ। ऊपर fx होगा, नीचे gx होगा। अगर x इक्वल टू a हम लोग लिखते हैं, तो हमको 0/0 फॉर्म मिल जाता है। अगर तो उस केस में हम क्या करेंगे कि फंक्शन का फैक्टर करेंगे। जो 0/0 करने वाले एलिमेंट होंगे उनको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं, उसके बाद आगे जो मेथड आएगा उसको मैं समझाऊंगा। एक बेसिक तरीके से मैं इसको पूरी तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको रैंडम क्वेश्चन कराऊंगा NCERT से या कोई स्टैंडर्ड बुक से, है ना। तो पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि 0/0 फॉर्म कैसे पहचानेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे कैसे, गुणनखंड विधि कैसे लगाएंगे, है ना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक। देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे कि 0/0 फॉर्म है। x बराबर -2 रखा, ठीक ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -2 x² - x - 6 टू
होल स्क्वायर दिया है डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अगर x बराबर -2 मैं डायरेक्ट रखता हूँ तो क्या होता है, देख लिए, थोड़ा चेक कर लेता हूँ मैं साइड में। -2 रखूँगा एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 रखूँगा तो यहाँ +2 हो जाएगा और -6 नीचे यहाँ रखूँगा तो -2 + 2 ऊपर 6 - 6 0। इसका मतलब कि अगर हम डायरेक्ट x - 2 रख देते हैं इस फंक्शन में तो क्या हो जाएगा कि 0/0 फॉर्म आ जाएगा, हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट 2 रखने पे पता नहीं हमको है क्या है ना। तो करेंगे क्या, इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी कि जो एलिमेंट इसमें 0/0 बना रहा है उसी को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे और फिर उसके बाद वैल्यू रख देंगे तो हमको लिमिट मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए चलिए वाइट से लिख देता हूँ, इसका सलूशन देखते हैं। फंक्शन में लिखते हैं हम लोग लिमिट x² - x + -6 का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, है ना। तो x² इसको कैसे फैक्टर करते हैं, -3x। ये चीज़ आपको हाई स्कूल में या 9th में सिखाया गया होगा, ठीक ना, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 2। फैक्टर करना सभी को आता होगा क्योंकि आप क्लास 11th की मैथमेटिक्स लगा रहे हैं तो नॉर्मल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर करना सबको आता है। हिंदी वाले मतलब गुणनखंड करना है, ठीक ना। लिमिट x टेंस टू -2। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू -2, दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x - 3 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो x - 3 हो जाएगा। इस टोटल का क्या है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x + 2 लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू -2, एक ब्रैकेट में x - 3 मिलेगा और दूसरे में x + 2। x + 2 का क्या मिल जाएगा हमको, होल स्क्वायर मिल जाएगा। नीचे क्या है, x + 2, ये भी होल स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों के पावर क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ तक कैलकुलेशन इजीली आपको समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखिए क्या होगा, 0/0 बना कौन रहा था, यही बना रहा था। यहाँ -2 रखते हैं, यहाँ भी -2 रख रहे थे, 0/0। इसने हमने इसको एक पावर को कैंसिल आउट कर दिया। आप बोलेंगे सर 0/0 को काट दे रहे हैं आप और 1 कैसे लिख दे रहे हैं। इसको हमने x + 2 डिवाइडेड बाई x + 2 डिवाइड काट दे रहा हूँ मैं, इसको 1 के अराउंड कंसीडर में कर रहा हूँ क्योंकि x बराबर -2 पर क्या है, 0/0 है। लेकिन मैं x बराबर 2 तो लिख नहीं रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, x टेंस टू 2, जिसका सीधा सीधा मीनिंग यह है कि x 2 के बराबर न होकर एग्जैक्टली 2 के आसपास है। अगर एग्जैक्टली 2 के आसपास है तो कोई नंबर हमको मिलेगा, तब तो 0 ऊपर नहीं मिलेगा, नहीं तो 0 नीचे मिलेगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए x 2 ना हो के 2 के आसपास कोई नंबर है तो यहाँ एक कोई नंबर मिलेगा हमको, यहाँ एक पर्टिकुलर कोई नंबर मिलेगा, तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया और 1 बच गया, ठीक ना। अब हमारे पास क्या मिला, अब डायरेक्ट मैं x की वैल्यू -2 आप इसमें रख सकता हूँ, अब कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी। तो रखते हैं x की जगह -2 -3 का स्क्वायर, इसमें रख देंगे तो -2 + 2, नीचे कुछ बचा नहीं है, एक ये -5 हो जाएगा इंटू ये 0 इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। जो 0/0 बना रहा था उस प्रॉब्लम को हम लोगों ने फैक्टर मेथड से उसको हमने हटा दिया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात पूरी समझ में आई होगी। जिसको नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार से फिर से देखेगा। फैक्टर करना क्लास 8 या 9 में सिखाया जाता है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए एक सवाल और लिया हूँ, हमको लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करना है, ठीक ना। अगर देखते हैं, अगर डायरेक्ट 1 रख देते क्या होता है, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0। ये भी कौन सा फॉर्म बन जाएगा, 0/0 फॉर्म, है ना। ये भी कौन सा फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म। मतलब हमारे सामने प्रॉब्लम आ गई। इसको भी फैक्टर करते हैं,
मैंने क्या बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड जो लगाते हैं मोस्टली हम लोग 0/0 फॉर्म में ही लगाते हैं। अगर fx/gx लिखा हुआ है तो एक x का फंक्शन ऊपर हो, एक x का फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन नीचे हो, तो उस केस में हम लोग फैक्टर करके जो प्रॉब्लम करने वाले एलिमेंट होते हैं जो 0/0 बनाते हैं उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आइए इसको भी बहुत आराम से सॉल्व करते हैं। चलिए इसका भी सलूशन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x माइनस 1 x प्लस 1, क्योंकि सभी लोग को पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। सेम काम मैं ये किया हूँ इसके साथ में। इसको मैंने क्या कहती है अलग से लिख दिया, रूट माइनस 1। इसमें भी वही बात हो गई, x माइनस 1 एक साथ, एक कोष्टक में x प्लस 1। इस दोनों में x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, अंडर रूट x माइनस 1, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट x प्लस 1, इधर हो जाएगा हमारा प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा, अगर अलग अलग लिख लेता हूँ तो अंडर रूट x माइनस 1 इंटू अंडर रूट x प्लस 1। लिमिट हमारी क्या है, x टेंड्स टू 1 है। इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे। प्रॉब्लम हमारी यही नहीं थी कि कौन 0/0 बना रहा है। देखो यहाँ के बराबर हम रखते थे 0/0, हम 0/0 को 1 लिख दिए। 1 लिखने का मैं वजह बता रहा हूँ क्योंकि x एग्जैक्टली 1 के बराबर नहीं है। x टेंड्स टू 1 का मतलब x इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 बट x इज अप्रोचेज टू 1, मतलब x एकदम से 1 के बराबर नहीं है, 1 के आसपास है, 1 से 1 का नेबरहुड है, 1 का पड़ोस है। पड़ोस का मतलब यही हो गया कि जब x 1 के आसपास है तो ये कोई वैल्यू आएगी, कोई पॉजिटिव या निगेटिव कोई वैल्यू आएगी, ये भी कोई एक वैल्यू आएगी। जब किसी संख्या में हम सेम नंबर से सेम को डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है। तो यही काम मैं यहाँ पर इसको काट के 1 लिख दे रहा हूँ। अब हमारे पास 0/0 पैदा करने वाले एलिमेंट रही नहीं गए। अब हम डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू x इक्वल टू 1 रख देंगे इसमें। तो 1 रखेंगे तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1, और नीचे क्या आ जाएगा, बाई रूट x प्लस 1 की वैल्यू √2, ठीक ना। बहुत करेंगे इसको, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड मेथड से कितना आसानी से हम लिमिट की वैल्यू को निकाल पा रहे हैं, क्योंकि जो एलिमेंट 0/0 बना रहा है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ठीक ना। एक सवाल और लेते हैं, खूबसूरत सा सवाल जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कौन इसको सॉल्व करता है। सेम क्वेश्चन है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखा गया है। अगर डायरेक्ट π/6 रख देंगे हम लोग, ठीक ना, चेक कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट π/6 रखते हैं तो साइन π/6 मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, है ना। π/6 का मतलब 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट यहाँ रखता हूँ तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस ये 1/2 माइनस 1, डिवाइड करेंगे फिर वही बात 1/4 माइनस 3/2 प्लस 1, ठीक। इसको काटेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 धन 1/2 1 हो जाएगा, और -1 ऊपर क्या आ जाएगा 0। इसको करेंगे 1/2 हो जाएगा, अब प्लस 1 करेंगे 3/2 हो जाएगा, है ना। 3/2 में से 3/2 घटा के ये भी 0/0 फॉर्म बन जाएगा, ठीक ना, 0/0 फॉर्म बन गया। इसका मतलब अगर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगी। लिमिट का यही मतलब है, x इक्वल टू x टेंड्स टू π/6, मतलब x बराबर π/6 पे अपनी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए फंक्शन तैयार नहीं है। तो मैंने बताया था कि fx/gx जब होगा, ऊपर भी x का फंक्शन होगा, नीचे का भी x का फंक्शन होगा, और 0/0 फॉर्म जब दिखेगा तो हम फैक्टर कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें भी फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं, गुणनखंड विधि लगाते हैं हिंदी वालों के लिए, है ना। हिंदी वालों के लिए सीमा निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, सीमा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू π/6, इसका फैक्टर करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, 2 sin स्क्वायर x, 2 × 2, ऐसे ब्रेक करेंगे कि घटाने पे हमारा क्या आ जाए, 1 आ जाए।
तो इसका मतलब है इसको ब्रेक करेंगे 2 sin x माइनस sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसको भी ऐसे ब्रेक करेंगे कि 2 एक कम 2 पॉजिटिव, जब प्लस का 2 आता है तो जोड़ने पे हम ऐसा सेट करेंगे कि जोड़ने पे -3 हो जाए। तो इसको भी देख लेते हैं। ये सब चीज़ें क्लास 9th की हैं। sin स्क्वायर एक्स माइनस इसको 2 sin x माइनस sin x प्लस 1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, क्लियर है ना? चलिए सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू π/6, फैक्टर करते हैं इन दोनों में। sin x को 2 sin x कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो क्या बच जाएगा sin x प्लस 1। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसमें भी 2 sin x कॉमन लेते हैं हम लोग, 2 sin x तो क्या बचेगा sin x माइनस 1, फिर -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा sin x प्लस 1। यहाँ तक सबको अच्छे समझ में आ रहेगा। फिर लिख देंगे लिमिट x टेंस टू π/6। फैक्टर क्या हो गया हमारा, एक तो हो गया sin x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया 2 sin x माइनस 1। ऐसे इसमें क्या हो गया, एक में हो गया sin x माइनस 1, दूसरे में क्या हो गया 2 sin x माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कौन किससे कैंसिल आउट हो रहा है, इससे कैंसिल आउट हो रहा है और यही 0/0 फॉर्म बना भी रहा था, हमने इसको 1 मान लिया, काटने के बाद 1 ही लिख रहे हैं। अगर π/2 रखते तो 1/2 हो जाता, 1/2 -1 1 माइनस 1 1 0/0 बन रहा था, जिसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट इसलिए हमने कर दिया क्योंकि x एग्जैक्टली π/6 नहीं है, x नियर अबाउट π/6 है, मतलब π/6 का क्या है पड़ोस है, π/6 का नेबरहुड है ना। इसलिए हम इसको काट दिए, जो 0/0 बना रहा था उसको ही हम लोग हटा दिए। अब तो फंक्शन आराम से अपनी वैल्यू बता पाएगा। अब डायरेक्ट वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ठीक ना, इक्वल टू। चलिए तो क्या लिखेंगे इसको, इसमें हम लोग x की वैल्यू क्या रखेंगे sin π/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin π/2 माइनस 1। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में sin π/2, सॉरी π/2 ना होकर क्या होगा π/6 होगा। 1 मिनट, क्या हो जाएगा sin π/6, क्योंकि लिमिट की वैल्यू क्या है x टेंस टू π/6 है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin π/6 माइनस 1। सॉल्व करेंगे। सारे बच्चे जानते होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, π/6 का मतलब 30 डिग्री, ठीक ना। पाई का वैल्यू 180, 6 से भाग करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। तो sin 30 की वैल्यू सबको पता होगा 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे 3/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। काट देंगे इसको, 3/-1 मतलब -3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैंने देखो बच्चों एक 3 बेहतरीन एग्जाम्पल लिया गुणनखंड विधि से लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, तो फाइनली मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं पूरा कंप्लीट कोर्स में यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूँ, है ना।